पार्लियामेंट में कौमी तराने की तर्ज पर वंदे मातरम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का बिल मंजूर। राज्यसभा में एंटी पेपर लीक तरमीमी बिल बहस और मंजूरी के लिए पेश। मरकजी सरकार कपवारा में पायदार सयाहती तरक्की के लिए अहदमंद। मरकजी वजीर सयाहत गजेंद्र सिंह शेखावत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में कलीदी तरक्याती प्रोजेक्टों और अवामी मामलात का लिया जायजा। और टेरर नेटवर्क के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। पाकिस्तान में मुकीम 5 दहशतगर्दों की जायदादों को अटैच करने का पुलिस सरबराह का हुक्म। आदाब, मैं हूं मोहम्मद आजम। अब देखते हैं खबरों की तफसील। पार्लियामेंट ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर तरमीमी बिल 2026 पास किया है। अमूर दाखिला के मरकजी वज़ीर ममलिकत नीति अंदराय ने यह पेश की ताकि कौम के वक़ार की तौहीन की रोकथाम में मज़ीद तरमीम की जा सके। ये कानून वंदे मातरम को वही कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा जो कौमी तराने जन गण मन को फराहम है। इन जराइम की सज़ा 3 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। बिल पर बहस का जवाब देते हुए नीति आनंद राय ने कहा कि यह बिल महज कानून साजी में तरमीम नहीं है, बल्कि यह भारत के सकाफ़ती विरसे, कौमी शिनाख्त और मुल्क की आज़ादी की जदोजहद के नज़रियात की नुमाइंदगी करता है। इससे पहले मज़कूरा बिल पर कई मेंबरान ने बहस में हिस्सा लिया और इसके हक़ में और इसके खिलाफ अपनी आरा पेश की। दरियासना राज्यसभा में एंटी पेपर लीक तरमीमी बिल 2026 को बहस और मंजूरी के लिए पेश किया गया है। इस बिल को पहले ही लोकसभा ने कल पास किया है। दोपहर के बाद जब राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मज़कूरा बिल को पेश किया। उन्होंने कहा कि यह बिल मुल्क के तलबा और नौजवानों के बहबूद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सरकार के अज़म की अक्कास है। उन्होंने यह भी कहा कि नए कानून साजी के तहत फ़र्द जुर्म दाखिल करने के बाद तहकीकात को 2 माह में और मुकदमे की कार्रवाई को 3 माह में मुकम्मल करना ज़रूरी होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेपर इफ्शा होने को एक संगीन मसला करार देते हुए कहा कि इस मसले से फौरी तौर निमटने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब लोकसभा की कार्रवाई आज मुख्तलिफ मामलात बशमूल नीट पेपर लीक की वजह से खलल अंदाजी का शिकार रही। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। सयाहत व सकाफत के मरकजी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राज्यसभा को मुतल्ला किया कि साहित्य अकादमी ने ललदिद, हब खातून और रूपा भवानी के कलाम और शख्सियत से मुतल्लिक तसानीफ का मुतअद्दिद भारतीय ज़बानों में तर्जमा और इशाअत का काम दरदस्त लिया है। ऐवान बाला में कश्मीर के अदबी मीरास को तहफ़्फ़ुज़ के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में मरकजी वज़ीर ने कहा कि साहित्य अकादमी ने उसकी तरफ से तस्लीम किए गए 24 भारतीय ज़बानों में अदबी तसानीफ के तर्जुमे का काम हाथ में लिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में ही एक और सवाल के जवाब में जानकारी दी कि मरकजी सरकार कुपवाड़ा ज़िले बशमूल वादी लोलाब, बंगस वैली, कैरन, मस्सिल और टेटवाल में गैर दरियाफ्त शुदा सयाहती मकामात की मनसूबा बंद और पायदार तरक्की की अहदबंद है। उन्होंने कहा कि इन सयाहती मकामात को इको टूरिज़म, बॉर्डर टूरिज़म, एडवेंचर टूरिज़म और कम्युनिटी पर मबनी टूरिज़म के ज़रिए बढ़ावा दिया जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गांदरबल में एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें उन्होंने कलीदी तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मीटिंग में सड़क रवाबित, आबपाशी, सैलाब से बचाव के कामों, सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर अहम तरक्याती प्रोजेक्टों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने मुतल्लिका महकमों को करीबी तालमेल के साथ काम करने, रुकावटों को दूर करने, ज़ेर इल्तिवा मंजूरियों में तेज़ी लाने और प्रोजेक्टों को बरवक़्त मुकम्मल करने को यकीनी बनाने की हिदायत दी ताकि गांदरबल के अवाम को फ़ायदा पहुँचे। इससे पहले वज़ीर आला ने गांदरबल ज़िले का तफसीली दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने लोगों के साथ तबादले ख्याल किया और उन्हें दरपेश मामलात का बरसर का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने नए बस अड्डा सड़क पर जारी तामीरी काम का मुआयना किया। उनके हमरा मुशीर नासिर असलमानी, डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जतिन किशोर और दीगर सीनियर अफसरान और इंजीनियर भी थे।
ज़रूरी पैदावार और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने आज एक आला सतह की मीटिंग के दौरान ऊन की सनत और हॉलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायज़ा लिया ताकि जम्मू कश्मीर में शीप इंडस्ट्री और वूल सेक्टर को मज़ीद मुस्तहकम किया जा सके। मीटिंग के दौरान वज़ीर मौसूफ ने ऐसे देहात और क्लस्टर्स की निशानदेही करने पर जोर दिया जहाँ लाइव स्टॉक और ऊन की पैदावार को फ़रोग देने के इम्कानात ज़्यादा रोशन हैं। उन्होंने शीप ब्रीडर्स और मकामी कारोबारियों के अलावा मकामी नौजवानों के लिए तरबियती प्रोग्रामों का इनेकाद करने पर भी जोर दिया। वज़ीर तालीम सकीना ऐतू ने कहा कि सरकार असातिज़ा तबके की फलाह बहबूद की वादाबंद है। उन्होंने यकीन दिलाया कि असातिज़ा के तमाम जायज़ और देरीना मामलात का हमदर्दाना जायज़ा लिया जाएगा और उन्हें तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। वज़ीर मौसूफ़ा ने इन ख्यालात का इजहार आज टीचर्स भवन बेमना श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से मुनक़दा टीचर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। अपने खिताब में वज़ीर मौसूफ़ा ने कौम की तामीर और माशरे की तरक्की में असातिज़ा के अनमोल देन को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि असातिज़ा तालिब इल्मों की नस्ल दर नस्ल को परवान चढ़ाने और इनमें इल्मी शख्सियत और अक़दार की आबियारी करके समाज का मुस्तक़बिल एक अहम रोल अदा करते हैं। चीफ सेक्रेटरी अतल डुल्लू ने श्रीनगर में आज मीटिंग के दौरान मकानात व शहरी तरक्की महकमे के कामकाज का जायज़ा लिया। उन्होंने मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत शहरी गरीबों के लिए हाउसिंग स्कीमों के निफाज के बारे में जानकारी हासिल की। चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि सस्ते मकान तक रसाई हर एक कुंबे बिलखसूस शहरी गरीबों के लिए बुनियादी उमंगों और ज़रूरियत का एक अहम उनसुर। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम डिप्टी कमिश्नरों और म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के कमिश्नरों को हिदायत दी कि वह दरखास्तों की वेरिफिकेशन, DPR की तैयारी और उन्हें दाखिल करने के काम में तेज़ी लाएं। उन्होंने हाउसिंग प्रोजेक्टों को मिशन मोड में मुकम्मल करने पर जोर देते हुए हर एक अहल घराने को मज़कूरा स्कीम के दायरे में लाने के लिए कहा। टेरर नेटवर्क के खिलाफ पुलिस की तरफ से जारी क्रैकडाउन के एक हिस्से के तौर पर डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात ने 5 दहशतगर्दों से ताल्लुक़ रखने वाली जायदाद करने के अहकाम सादिर किए हैं। पुलिस प्रेस बयान के मुताबिक ये दहशतगर्द पाकिस्तान से अपनी कार्रवाइयाँ चला रहे हैं। बयान में मजीद बताया गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर के आला कारिंदे मोहम्मद कासिम के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई चलाने का भी हुक्म दिया है। मोहम्मद कासिम भी पाकिस्तान से अपनी कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहा है और उनकी जायदाद को मार्च 2026 में अटैच किया गया है। श्रीनगर में आज गवर्नमेंट एश्योरेंसेस से मुतल्लिक कमेटी की मीटिंग इसके चेयरमैन और MLA अली मोहम्मद सागर की सदारत में मुनक्किद हुई। कमेटी ने महकमा इत्तलात और महकमा माइनिंग की तरफ से पेश किए गए ATRs का जायज़ा लिया। कमेटी ने इत्तलात महकमे पर जोर दिया कि वह 4 माह के अंदर अंदर मीडिया पॉलिसी 2026 के मुजवज़ा मसवदे को हतमी शक्ल दें। आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 1795 यात्रियों पर मुश्तमिल एक ताज़ा जत्था सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच बालतल बुनियादी कैंप के लिए रवाना हुआ। यह 23वां जत्था सुबह सवेरे 83 छोटी बड़ी गाड़ियों की कानवाई में रवाना हुआ। दरिया असना श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान श्रद्धा का एक गैर मामूली मुजाहरा उस वक्त देखने में आया जब उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला सुनील सनातनी नाम का एक यात्री मुनफरद तरीके से सफ़र करते हुए अनंतनाग पहुंचा है। दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए सुनील ने कहा कि उन्होंने 2025 में बाबा बर्फानी का सफ़र शुरू किया है। सुनील चलने के बजाय एक थर्माकोल शीट पर मुँह के बल सफ़र कर रहा है। उन्होंने वादिया कश्मीर में यात्रियों के लिए एक महफूज माहौल फराहम करने के लिए हिफाजती अमले की तारीफ की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमानी आला और मेंबर असम्बली जरीबल तनवीर सादिक ने FCI की 150वीं ड्यूरेन कप में तारीखी शिरकत के मौके पर टीम की ऑफिशियल जर्सी की रौनमाई की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए तनवीर सादिक ने एशिया के कदीम तरीन और बावकार फुटबॉल टूर्नामेंट्स में शुमार होने वाले ड्यूरेन कप में FCI की शिरकत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खेलों की तारीख में एक संग मील करार दिया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में आज इनोवेटिव पेडागॉगीज फॉर फ्यूचर रेडी हायर एजुकेशन मौजू के तहत 2 रोज़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ। इब्तिदाई तकरीब में JNK हायर एजुकेशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर दनीश सिंह मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि भारत यकीनन जम्मू कश्मीर को तालीम और इख्तिराइयत में कामयाबी की नई बुलंदियों पर पाएगा। कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात के अलावा माहिरीन तालीम और तालीमी पॉलिसी साजों ने भी शिरकत की।
हर साल मौसमी गर्मा के दौरान पीर पंचाल खिते के अलावा राजौरी और पुंछ अजला से सैकड़ों की तादाद में बकरवाल और खानाबदोश कुंबे अपने माल मवेशियों समेत कश्मीर के बालाई इलाकों की तरफ हिजरत करते हैं ताकि वो भेड़ बकरियों और दीगर मवेशियों के लिए ताज़ा काश्तराई का इंतज़ाम कर सकें। रवां साल के दौरान भारी बारिशों, बादल फटने और नासाजगार मौसमी हालात की वजह से बकरवाल और खानाबदोश कुंबों के लिए कश्मीर पहुँचने की खातिर सख्त तरीन रास्तों से गुजरना पड़ा। सख्त तरीन मौसमी हालात की वजह से खानाबदोशों के आर्जी ढांचों को नुकसान पहुंचता है। बकरवाल तलबा के वालिदैन का कहना है कि इन हालात में हमारे लिए न सिर्फ लाइव स्टॉक को नुकसान पहुंचता है बल्कि बच्चों के लिए तालीमी सरगर्मियां जारी रखना मुश्किल बन रहा है। उनका कहना है कि रवां साल में उन्हें शदीद तरीन नासाजगार मौसमी हालात का सामना करना पड़ा है। मौसम इधर बहुत ख़राब हो जाता है। आज 8 दिन हो गया इधर मौसम ख़राब है, डेली बारिश है। ना कुछ हमारा टेंट के लिए ना जगह, कुछ भी नहीं है, हमारा बैग नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है। यहाँ से कोई मेरा कहाँ पर है, कोई कितने दूर है, कोई 2-3 किलोमीटर है, कोई 4 किलोमीटर है। वहाँ पर बेचारा एक टीचर अगर आएगा वो दिन में कहाँ किसके किसके घर में जाकर पढ़ाएगा। अगर होंगे एक जगह एक साथ होंगे तो वहाँ टीचर भी आ सकता है। दरियासने महकमे तालीम की तरफ से बांडीपुरा के बालाई इलाकों में खानाबदोश और बकरवाल बच्चों के लिए आर्जी 23 तालीमी मराकज़ का कायम अमल में लाया है ताकि खानाबदोश बच्चे मामूल की तालीम की सरगर्मियाँ जारी रख सकें। ज़िला गांदरबल के वस्त में छोटा पंजाब के नाम से जाना जा रहा है बटवनी गांव तरबूजों की पैदावार के लिए मशहूर है, जहां लोगों की बड़ी आबादी तरबूजों की काश्त से वाबस्ता है। ताहम रवां साल में नासाजगार मौसमी हालात की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की मकामी आबादी ने अहद किया है कि वो नासाजगार मौसमी हालात के बावजूद भी अपनी रवायती ज़रूरी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। टैगोर हाल श्रीनगर में आज बुलंदपाय शायर न्याम साहब की याद में एक महफिल मौसीकी का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के लिए कश्मीरी सूफ़ी गुलकार फोरम अहद ज़रगर मेमोरियल फाउंडेशन ने ताउन दिया था। प्रोग्राम में कई कलमकारों, दानिश्वरों और सहाफ़ियों के अलावा आम लोगों ने शिरकत की जो कि न्याम साहब के कलाम से महजूज हुए। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के उधमपुर चिनानी पड़ाव पर कल यानी 31 जुलाई को ट्रैफिक की नकल हमल मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। उधमपुर ज़िला इंतज़ामिया ने अहकामात लैंडस्लाइड्स और मलबा गिरने के लगातार ख़तरे और मुख्तलिफ मकामात पर बहालियात के काम को अंजाम देने के पेश नज़र सादर किए हैं। इसके साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।